हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को देखा था, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बनाते हैं 3.3। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम लोग। जैसा कि 1 नंबर दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा आभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने 3.1 में आपने देखा होगा गुणनखंड, ठीक है। उसी की तरह ये भी है। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे हल 24 और 36 का चाहिए। तो क्या करेंगे, 24 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। अब गुणनखंड कैसे निकलता है सो ध्यान दीजिए। अगर आपको भाग आता है तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये एक तरह से कहे तो लौसा की तरह है ना, वो आता है तो आपको बन जाएगा। देखिए 24 है तो इसमें किससे भाग लगता है, सबसे छोटी संख्या। देखिए 1 को छोड़कर 2 से शुरू करेंगे तो क्या 2 से इसमें लगता है, तो अंतिम में 4 है, इसका मतलब 2 से ये लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये 2 से लगेगा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 36 का लगाते हैं। 36 को देखिए 2 से लग जाएगा, 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, फिर कितना से लग जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना, इतना से लग गया। अब देखिए कि 24 का गुणनखंड कितना आया, इसे हम यहाँ नोट करेंगे। पहला सवाल ध्यान से देखिए, ये समझ में आ जाएगा तो सभी एक ही तरह से बनने वाला, ठीक। देखिए ये जो बाहर जो लिखा गया ये सारे नंबर को हम यहाँ नोट करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 36 को क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे, एक तब लिखेंगे जब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तब बाद में लिखेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है 1 की, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड 1 होता ही होता है, ठीक है ना। कुछ मिले ना मिले लेकिन 1 तो मिल ही जाएगा, इसीलिए 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक। जब ज़रूरत पड़े तो देखेंगे। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इसका मौसा निकालना है। और मौसा कैसे निकलता है सो समझिए। मौसा बराबर, मौसा का मतलब होता है ये जो 2 गुणनखंड आया है इनमें से कौन कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में हो। देखिए ये 2 दोनों में है तो यहाँ लिख देंगे, ये 2 भी दोनों में है तो यहाँ लिख देंगे। इन 2 के बदले में 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 इसमें है लेकिन अब 2 इसमें अब नहीं है, और 3 है इसमें तो यहाँ भी 3 है, मतलब 1 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो आया उसको गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ गया आंसर। बस इतना सिंपल है मौसा निकालना, समझ में आई। चलिए इसका बी बनाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 40 और 60 है तो हम क्या करेंगे, 40 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लग जाएगी, 20 दूना 40, फिर 2 से लगेगी 10 दूने 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद 60, 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब 40 का गुणनखंड देखिए। 40 के गुणनखंड में क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 1 नहीं लिखेंगे कि ज़रूरत नहीं पड़े है, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। 60 का क्या क्या आया, जो बाहर है ये सब लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इतना आ गया। इसका निकालना है मौसा। मौसम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है। देखिए ये 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है, फिर देखिए 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इस दोनों में था, 5 लिख देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो इसका मौसा आ गया 20, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से बनता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसका सी देखते हैं। सी है 20 50, तो पहले 20 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से लग जाएगा, 2 दहाई के 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इसके बाद आते हैं 50 पे। 25 दूनी 50, 50 25, 5 एकम 5। 20 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। 50 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। तो इसका मौसा निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब तो समझ में आ रहा होगा, दोनों में 2 है, फिर ये 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें भी है, तो ये 5 लिख देंगे। यहाँ 1 की ज़रूरत नहीं है, फिर 1 लिख दिए। 1 की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 आंसर, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रही है, तो इसे अब नोट करना तो नोट कीजिए। हम अगला बनाते हैं। इसका है डी 4 और 12।
तो 4 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना लग जाएगा। फिर कितना है, फिर है 12, तो 12 का गुणनखंड करते तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 4 का गुणनखंड कितना आ गया, देखिए 2 गुना 2 गुना 1। 12 का गुणनखंड याद करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। अब 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर क्या लिखेंगे, मौसा। मौसा में क्या, दोनों में जो कॉमन है सो देखिए 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। इस प्रकार से इसका मौसा आ गया 4। अब बनाते हैं ई। 12, 72, 84, तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर आते हैं कितना, 72। 72 का गुणनखंड निकालते हैं तो 36 दूनी 72 हो जाता है। 2 से फिर लग जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा 2 नमा 18, फिर 3 से लग जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं 84। इसमें भी 2 से लग जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा 2 से कब लगता है, जब सम होगा तो 2 से लगेगा ही लगेगा। अंत में जब 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो उसको सम बोलते हैं। तो ये सम में तो 2 से लगेगा। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, जैसे लौसा बनता है सेम उसी प्रकार से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, इतना लग जाएगा। हो गए। अब क्या करेंगे, 12 का जो भी गुणनखंड है उसको देख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 72 का गुणनखंड देखते हैं। 72 का कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 84। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब देखिए, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मौसा। मौसा में देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना, ये तीनों में 2, तीनों में आना चाहिए अब, ठीक है। इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 2। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। 12 आंसर। इस प्रकार से इसका भी मौसा आ गया, राइट। चलिए, समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, एक ही प्रकार से सभी बनता है। क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में ये देखना पड़ेगा आपको किससे लगने वाला है। तो सबसे पहले तो 2 से ट्राई करेंगे लगाने का, अगर लग जाएगा तो ठीक है। उसके बाद 3 से, फिर 4 से, ऐसे करके लगाना पड़ता है, राइट। इसके लिए आपको पिछला चैप्टर आप देखा है कि विभाज्यता का नियम में ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कब 2 से लगता है, कब 3 से लगता है। पिछले चैप्टर अगर अच्छे से बना लिए हैं तो ये चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे नोट करना है तो नोट कीजिए। अगला देखते हैं। चलिए, इसका एफ हम लोग बनाते हैं। अब एफ का जो हल देखिए, क्या करेंगे, हल 70 है तो 70 का कितना, अंत में 0 है तो 2 से लग जाएगा। 35 दूनी 70। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। अंत में 5 है तो 5 से लग जाएगा। 5 सते 35, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए आगे 105। 105 को हम लोग देखते हैं। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 सते 35 और ये 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7। फिर 175 है। 175 में कितना से लग जाएगा, 5, 7, 5, 12, 1, 13। तो ये क्या होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 50 25, ठीक है। और फिर 5 से लग जाएगा। 5 सते 35, 7 एकम 7, ठीक है। इस प्रकार से बन गया इसका गुणनखंड। अब हम इसको लिखते हैं, कितना कितना आया, 2 गुना 5 गुना 7 और 105 का कितना आ गया, 105 का आ गया 3 गुना 5 गुना 7 और 175 का आ गया 5 गुना 5 गुना 7। इतना आया। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक जब ज़रूरत पड़ती तब लिखते हैं। तो यहाँ क्या निकालना है, मौसा निकालना है, जो कि तीनों में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो 2 को तो हटा दीजिए। फिर 3 देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब आते हैं 5 में। 5 तीनों में है, राइट। 5 लिख दिए और 7 तीनों में, तो हम 7 लिख दिए। 7 पचे 35। इसका मौसा कितना आ गया, 35। मौसा में तीनों में, अगर 3 है तो तीनों में होना चाहिए, सभी में होना चाहिए कॉमन, तभी होगा, ठीक है ना। आगे लास्ट बचा हुआ जी, तो लिखते हैं इसका हल। 91 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 सते 91। इसके अलावा तो लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 112। 112 का गुणनखंड देखते हैं। 2 से लग जाएगा इसमें। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर इसमें 2 से लग जाएगा। 14 दूनी 28। 2 से लग जाएगा। 2 सते 14, 7 एकम 7, इतना आ गया। फिर 49 को देखते हैं। 7 सते 49, इतना हो जाएगा।
फिर 7 एकम 7, ये आ गया इसका गुणनखंड। चलिए अब जितना आया उसको लिख लेते हैं। 91 का कितना आया है 7 गुना 13, 112 का तो बहुत है लेकिन काम का कोई नहीं होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, बस एक 7 इसमें से आ जाएगा। 49 को कितना आ गया 7 गुना 7, ठीक है। इसका निकालना है मौसा। देखिए मौसा में तीनों में होना चाहिए, देख सकते हैं 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, तो बस एक 7 आया बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो हमें मौसा कितना मिल गया 7 आ गया। चलिए इस प्रकार से हमने 1 नंबर सवाल के जो भी क्वेश्चन थे उसको बना चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसे नोट करना तो नोट कीजिए। हम अगला सवाल बताते हैं 2 नंबर, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप नोट करते चले। चलिए 2 नंबर सवाल है, निम्न का मौसा क्या है। जैसा 1 नंबर सवाल था उसी प्रकार से 2 क्रमांगत संख्या है। आप कोई भी क्रमांगत संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 4 5 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्रमांगत संख्या का मौसा क्या होगा, तो देखिए 2 क्रमांगत संख्या जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं 2 क्रमांगत संख्याएं बराबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 8 9, ठीक है। 8 9 ले लिए। 8 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना आता है 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना आ गया। 9 का गुणनखंड देखिए 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड कितना आता है 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का गुणनखंड कितना आता है 3 गुना 3। देखिए हम क्या बताए थे कि जब 9 मिले तब जाके हम 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 लिख दिए इसमें भी, 1 इसमें भी लिख दिए। इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि क्या निकालना है मौसा। तो मौसा बराबर महत्तम समापवर्तक। मौसा क्या हो जाएगा, कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका मौसा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 क्रमांगत संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है, ठीक। इसी प्रकार से है 2 क्रमांगत सम संख्या। 2 क्रमांगत सम संख्या का मौसा क्या है, जैसे कि 2 क्रमांगत सम संख्या ले लीजिए कोई भी। 2 क्रमांगत सम संख्या बराबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 4 6, ठीक। 4 का गुणनखंड निकालते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 6 का गुणनखंड निकालते हैं 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 2, 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। इसका मौसा निकालना है, जो दोनों में होता है उसी को मौसा बोलते हैं। तो देखिए 2 दोनों में है, इस प्रकार से आ गया 2 क्रमांगत सम संख्या का मौसा कितना होगा 2, ठीक है ना। कोई भी 2 क्रमांगत ले सकते हैं, उसका मौसा हमेशा ही 2 ही आएगा, ठीक। चलिए इसे नोट करना तो कर लीजिए। अगला देखते हैं सी इसका सी है 2 क्रमांगत विषम संख्या का मौसा क्या है। तो देखिए 2 क्रमांगत पहले विषम संख्या लिख लीजिए, हल 2 क्रमांगत कोई विषम संख्या, जैसे कि 5 7 कुछ भी ले लीजिए, 5 7। 5 का क्या कर देते हैं गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 से तो लगेगा ही नहीं, 5 एकम 5 सिर्फ लग जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, इसका 7 का क्या लग जाएगा 7 एकम 7, इसके अलावा कोई भी नहीं लगेगा। तो 5 का गुणनखंड कितना आ गया 5 गुना 1, 7 का गुणनखंड आ गया 7 गुना 1। इसका मौसा क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर। तो 2 क्रमांगत विषम संख्या का मौसा क्या होता है 1 होता है। समझ में आ गई बात। चलिए इस प्रकार से हमने 2 नंबर सवाल भी बना लिए। अब देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए तीसरा सवाल है, निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। सेम है 1 नंबर सवाल की तरह। 4 और 15 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 4 का क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हल। 4 का आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सेम है। और 15 का गुणनखंड कितना आ जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5, इसके अलावा तो आएगा नहीं। 4 का गुणनखंड क्या क्या आ गया 2 गुना 2, 15 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 5, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या कर देंगे 1 लिखेंगे और मौसा निकालेंगे इसका। तो कोई मिल नहीं रहा है तो कम से कम 1 तो मिल ही जाएगा ना। इसका मौसा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। 8 और 9 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 9 का गुणनखंड निकाला तो कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 8 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 3। देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है तो हम 1 लिख लेंगे। इसमें बताए थे आपको कि 1 तब लिखते जब कोई ना मिले। तो इसका मौसा क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा इसका 1, क्योंकि एक ही है ऐसा है जो दोनों में है। इस प्रकार से इसका भी मौसा क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका सी देखते हैं जो कि दिया गया है 4 और 13।
4 और 13, तो 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 13 का गुणनखंड हो जाएगा 13 एकम 13, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो 4 का गुणनखंड कितना आ गया, यहाँ हल लिखेंगे। 4 का आ गया 2 गुना 2 गुना 1, इसलिए कि इसमें भी कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए 1 हमें लिखना पड़ जाएगा और इसका मौसा लिख देंगे हम 1, आंसर। इस प्रकार से हमने सी भी बना लिया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए या हमें कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करेंगे, है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हम उसे सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत पड़े तो वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ पर सारी नोट्स अवेलेबल है, क्लास 1 to 10th और उससे आगे के भी बहुत सारी नोट्स वहाँ अवेलेबल है। और जो भी ज़रूरत पड़े नोट्स को आप वो हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम उसे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है ना। तो वहाँ डेली के डेली अपडेट होते रहती है, तो वहाँ जाके आप चेक करें कि जो भी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।